चलिए तो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला, ए ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ द वॉल flyover have been used for advertisement and the sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of walls for 3 months. How much rent did it pay? देखो, क्वेश्चन ये बोला हम लोगों को कि एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर देखे हो तुम लोग? बोलो, फ्लाईओवर देखे हो जिंदगी में? ओवरब्रिज नहीं देखे हो? इसको नहीं पता है, वो पता ही नहीं है फ्लाईओवर क्या होता है। ठीक है, चलो, यहाँ से रोड, यहाँ से गाड़ी जाती है, यहाँ से आती है। ठीक है, ये फ्लाईओवर है। ठीक है, इस तरह से ही रहता है, समझ जाओ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी? यहाँ पे फिर गाड़ी चलती है, वैन, फिर इधर भी। ठीक है, मतलब कि समझ जाओ, ये है कहने का मतलब ये है कि ये फ्लाईओवर में यहाँ पे जो वॉल है ना दिया हुआ, ठीक है, इस वॉल में पेंट करना है, मतलब कि पेंट करना है। ठीक है, पूरे में। तो इसका 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो है 5,000 रुपीज। ठीक, तो हम लोगों को बोला है 1 मीटर का, तो ये मान लो कि छोटा सा एरिया 1 मीटर है, 1 मीटर का 5,000 है। अब हम लोग को ये बताना है कि ये पूरा वॉल, इसको पेंट करने का कॉस्ट कितना आएगा, जबकि हम लोग के ये पूरा वॉल का जो है दिया हुआ है कि ये 122 मीटर है, उसके बाद ये 22 मीटर है। क्या? ओह सॉरी, 122 मीटर, ये 22 मीटर, और ये क्या है 120 मीटर। मतलब ओवरऑल ये कहना है यहां से एक ट्रायंगल निकलेगा इस तरह से, मान लो। ठीक है, ये दिया हुआ है 122 मीटर, ये दिया हुआ है 120 मीटर, ये दिया हुआ है 22 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे। अभी हम लोग को क्या बोला, इसका जो 1 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, मान लो ये छोटा सा एरिया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, इसकी जो कॉस्ट है 5,000 रुपीज है। तो इसका पूरा एरिया निकालने के बाद हम लोग को बताना है कि इस पूरा दीवार में, ठीक है, और ये भी बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 12 मंथ्स के लिए है, मतलब कि अच्छा ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है? अच्छा, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। हम लोग को दिया हुआ है ये पी क्यू आर का साइड। ठीक है, तो पहला साइड को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, जो कि 122 मीटर है। दूसरे साइड को क्या मान लेते हैं, बी, जो कि 22 मीटर है। तीसरे साइड को क्या मान लेते हैं, सी, जो कि 120 मीटर है। ठीक है, अगर ये आ गया तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेमी पैरीमीटर निकाल सकते हैं, एस। सेमी पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब बताओ वैल्यू कितना है, 122, 22 प्लस 122, 120 डिवाइड बाय 2। ये सभी को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा बताओ तो, 264 डिवाइड बाय 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 132, इतना। यूनिट मीटर में है तो मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया सेमी पैरीमीटर, इतना मीटर ना। अगर सेमी पैरीमीटर आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया। फॉर्मूला ये होता है एस ऑफ
मतलब कि रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, ए बी सी क्या है, साइड है, तो एस कितना सेमी पैरामीटर आया, कितना है हम लोगों का 132 इंटू एस माइनस ए करोगे, अगर ध्यान से देखो हम लोगों को एस कितना है 132 और ए कितना है 122 है ना, 122 ही है ना, तो यहां से हम लोग एस माइनस ए निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे निकालते हैं, एस माइनस ए निकालेंगे तो 132 माइनस 122 घट के कितना आएगा बताओ 10, एस माइनस बी निकालोगे तो 132 माइनस 120 कितना आएगा 22 घट के कितना आएगा बताओ 110, एस माइनस सी निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 132 माइनस 120 घटा के कितना आएगा, हाँ 12, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकल गया। अब अगर निकल गया तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी का वैल्यू कितना आया था 10 इंटू उसके बाद 110 उसके बाद 12। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं विच वी कैन, ठीक देखो 132 को जब तुम तोड़ोगे तो 11 इंटू 12 में टूटेगा, यहाँ पे 10 तो है ही, 110 को तोड़ोगे तो 11 इंटू 10 में तोड़ सकते हो, और यहाँ पे 12 तो है ही। अब हम लोगों को पता है ना कि स्क्वायर रूट से दो भी जो भी पेयर में रहता है बाहर आ जाता है एक, ये बात पता है ना, देखो यहाँ पे ये दोनों पेयर में है, 2 11 रूट के अंदर 2 11 तो एक बाहर, उसी तरह से यहाँ पे देखो 10 भी पेयर में है तो एक 10 बाहर, यहाँ पे देखो ये भी पेयर में है तो एक 12 बाहर, ठीक। अब इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 320 1320, देख लो यही है ना, मल्टीप्लाई कर लो एक बार 0 0, ये तो डायरेक्ट हम लोग को पता ही है ना 110 आएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो 0 2 2 0 1 1 0 2 3 1, ठीक है ये आ गया। अब ये जो आया है ये क्या आया हम लोग का मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया ये पूरा का, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को बोला है कि कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। नाउ यहां से हम लोग बोलेंगे, हम लोग को बोला कॉस्ट ऑफ, हम लोग को ये बोला है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर इज इक्वल टू 5000, ठीक है। चाहो तो ये साइन लगा दो 5000, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ अगर 1 मीटर स्क्वायर ही लें इन 12 मंथ, 1 ईयर को 12 मंथ लिख सकते हैं क्या, 12 मंथ्स, तो ये भी तो वही हो जाएगा, रुपीस का साइन ना लास्ट में लगा देंगे, अभी हटा देते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है, ठीक। और अगर इसी को हम लोग लिखें आगे बढ़ाएं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ, तो ये जो 5000 है डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, यूनिटरी में यही करते हैं, 12 मंथ्स के लिए पता है तो 1 मंथ का निकाल लिए तो ये इतना हो गया। अब हम लोग को बोला क्या है, हम लोग को बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम लोग निकाल लिए, हम लोग को निकालना क्या है कि इतना का कॉस्ट निकालना है, इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर इन 1 मंथ निकालते हैं पहले, ठीक है, इन 1 मंथ, तो हम लोग का आ जाएगा ये 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू ये, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं 1320, ये आ गया। बट हम लोग को ये 1 मंथ का कॉस्ट नहीं बोला है निकालने के लिए, 3 मंथ्स का बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 मंथ्स का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1320 इतना मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं, समझ जाओगे ना, 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1320 डिवाइड मंथ से तो यहाँ पे 3, यही ना।
अब इसको जब तुम काटोगे तो देखो 12 फिर 0, ये आ गया ना। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग? इधर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या है डेटा, हम लोग के पास है 5000, ठीक है, उसके बाद 110, उसके बाद 3, तो ये हो जाएगा 5000, ठीक, 033, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आता है ना, आता है ना, सही जा रहे हैं ना, 0 0 0 5, ठीक, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 6 1, यही है क्या आंसर? देख लो तो एक बार, 165, उस पे 4 0, ठीक है, इतना रुपीस लग जाएगा उसको 3 मंथ का। तो ये है पूरा का पूरा हम लोगों का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया? ठीक, कर लो।